दोस्तों आज बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आप लोगों से शेयर करेंगे। तो इस जानकारी को हम आज समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक वफादार कुत्ते की कहानी है। दोस्तों जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले ये 4 बातें ज़रूर याद रखना। तो दोस्तों वो कौन सी 4 बातें हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कभी भी हम क्रोधित होते हैं उस समय हमें क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, ये सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले हम कहानी जान लेते हैं। एक बंजारा फेरी लगाकर व्यापार करने वाला था। उसके पास एक पालतू कुत्ता था। वह कुत्ता मनुष्य के समान बुद्धिमान था। उस बंजारे ने एक धनी व्यक्ति से कुछ कर्ज ले रखा था। कर्ज चुकाने में असमर्थ बंजारे ने धनी व्यक्ति से कहा कि मैं अभी आपका धन लौटाने में असमर्थ हूँ। मेरे पास एक वफादार कुत्ता है। वह चोरी नहीं होने देता है, सारी रात्रि जागता है तथा दिन में सोता है। आप इसे गिरवी रख लें। आपका धन लौटाकर मैं इसे आराम से आपसे पास से ले जाऊंगा। धनी व्यक्ति ने बंजारे का प्रस्ताव स्वीकार किया तथा कुत्ते को घर ले आया। कुछ दिनों के बाद धनी व्यक्ति के घर चोरी हो गई। लाखों रुपए का सामान चोरी हो गया। सुबह सर्व परिजन शोक कर रहे थे। कुत्ते पर सवाल उठाए जा रहे थे। उसी समय उस कुत्ते ने धनी व्यक्ति की धोती वस्त्र को मुख में पकड़ा तथा उसको खींचने लगा। कुत्ते की गतिविधि समझकर बहुत सारे व्यक्ति उस कुत्ते के पीछे पीछे जंगल में गए। रात्रि में चोरों ने चोरी किया हुआ धन गड्ढा खोदकर जमीन में दबा दिया था। क्योंकि सूर्योदय होने वाला हो गया था, कुत्ता उनके पीछे पीछे जाकर सब देख आया था। उसी स्थान पर जाकर कुत्ते ने अपने पैरों से खोदना शुरू किया। धनी व्यक्ति के नौकरों ने उस स्थान को खोदा तो सर्वधन मिल गया। धनी व्यक्ति ने एक पत्र लिखा तथा कुत्ते की वफादारी बताई। उसमें धनी व्यक्ति ने लिख दिया कि आपका कर्ज माफ कर दिया गया है तथा आपका कुत्ता भी लौटा रहा हूँ। यह पत्र कुत्ते के गले में बांधकर बंजारे के पास लौट जाने का संकेत किया। कुत्ता दौड़ता हुआ बंजारे के पास गया। बंजारे ने सोचा कि कुत्ता भाग कर आ गया है। इस कुत्ते ने मेरी नाक कटवा दी है तथा मेरे मान को हानि पहुंचाई है। अब मैं क्या मुंह लेकर धनी के पास जाऊंगा। यह सोचकर दूर से ही कुत्ते को गोली मार दी। कुत्ते की मृत्यु हो गई। लेकिन जब निकट जाकर उसके गले में बंधा पत्र पढ़ा तो बंजारा फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों इससे हमें क्या शिक्षा मिली? शिक्षा ये मिले, बिना आंखों देखे किया गया शीघ्रता का फैसला सदा हानिकारक होता है। तो दोस्तों हमें कभी भी कोई निर्णय लेने के पहले उनकी बातों पर विचार करना चाहिए। परिस्थिति क्या है उसको समझना चाहिए। अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा, 5 मिनट मौन होना चाहिए। मौन के बाद जब आपका दिमाग अस्थिर हो जाएगा तो आपको कुछ न कुछ जरूर उपाय आएगी। तो दोस्तों वो चलिए अब हम जानते हैं वो कौन सी 4 बातें हैं जो ज्ञानी लोग हमें बताते हैं कि ये 4 बातों के समय आपको कैसे निर्णय लेना है। इन बातों का अनुसरण करके आप जीवन की बड़ी चुनौतियों को भी पार कर सकते हैं। आपदा को अवसर में कैसे बदला जाता है आइए बताते हैं 4 बड़ी सीख के माध्यम से। पहला, जिस तरह आग में घी डालने से आग बढ़ती है और कोई भी बड़ा नुकसान कर सकती है, उसी तरह से क्रोधी व्यक्ति को क्रोध दिलाने से वो अपना संतुलन खो सकता है और इससे दूसरों के साथ साथ आपका भी अहित कर सकता है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है, सुख का आधार धर्म है, धर्म का आधार यानी धन है, अर्थ का आधार राज्य है और राज्य का आधार अपनी इंद्रियों पर विजय पाना है। जो शख्स अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, जो व्यक्ति अक्सर झूठ बोलता है वह एक ना एक दिन अपनी ही कहीं बातों में फंस जाता है और उसका झूठ पकड़ा जाता है। ऐसे में वो दूसरों के बीच विश्वास खो ही देता है। साथ ही उसके मान सम्मान में भी काफ़ी कमी आ जाती है। इसलिए किसी भी बात के लिए कभी झूठ का सहारा ना ले। चौथी जो इम्पॉर्टेंट बात है, शासक को स्वयं योग्य बनकर
योग्य प्रशासकों की सहायता से शासन करना चाहिए। मुसीबत के समय राजा स्वयं सारे निर्णय अकेले नहीं ले सकता है। उस वक्त आपके योग्य सहायक ही सही निर्णय लेने में आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो 4 बातें हैं, जब भी हम कभी बुरे वक्त में हो या हम गुस्से में हो, उस समय इन चारों बातों को ध्यान से समझ करके अगर हम निर्णय लेंगे तो कभी भी हमें किसी भी जो है आकस्मिक घटना में पछतावा नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, ये हम कुछ जानकारी के माध्यम से कहीं ना कहीं या तो हमको किताबों से पढ़ना चाहिए या कहानियों के माध्यम से, या बहुत सारी ऐसी किताब है मोटिवेशनल, हम पढ़ के अपने ज्ञान को, हम अपने आप को जागरूक कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा धन जो है हमारा ज्ञान ही है। हम सबसे बड़ा ज्ञान अगर हमारे पास है तो हम कहीं किसी चीज़ में कभी हम धोखा नहीं खाएंगे। तो दोस्तों, हमारा तो सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों तक अच्छी से अच्छी कहीं ना कहीं से जानकारी एकत्रित करना, उस जानकारी को एकत्रित करके आप लोगों तक पहुंचाना। आप लोग भी जिससे अपने जीवन में कभी भी किसी धोखे का शिकार ना हो, किसी के बहकावे में ना आवे। जो भी निर्णय लें अपने बुद्धि विवेक से लें। और दोस्तों, जहाँ तक हो सके हम कभी भी किसी का अनहित न सोचें, किसी के बुराई के बारे में न सोचें। अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं तो जाने अनजाने में हमारा खुद बुरा हो जाएगा। इसलिए हमें कभी किसी का कोई बुरा नहीं सोचना चाहिए। हमें दूसरों का हमेशा सहयोग करना चाहिए, कुछ ना कुछ दान देना चाहिए। अगर हम कुछ ना कुछ दान देते रहेंगे तो वही आने वाले हमारे बच्चे भी सीखेंगे, उनका भी जीवन सुखमय बना रहेगा, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। तो दोस्तों, ये उम्मीद करते हैं कि जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जा करके एक ओके या थैंक्स या जय श्री राम या राधे राधे लिख सकते हैं। इससे हमारे और आपके मन को संतुष्टि मिलेगी। और दोस्तों, फिर हम इसी तरह से और जानकारी लेके अपने चैनल पे आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग खुश रहें। राधे राधे, जय श्री राम।